Hello बच्चों, let's read out the question first. A polarizer is used to reduce intensity of the light, produce polarized light, increase intensity of the light, and reduce unpolarized light. So यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो पोलराइजर होता है उस किसके लिए यूज किया जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो सबसे पहले तो हमें पोलराइजिंग की क्यों नीडनेस पड़ती है। सो देखिए, यदि मैं यहाँ पर बात करूँ सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो इसमें बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक। एक तो कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वेवफॉर्म होती है, और दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की एक वेव होती है। इसे हम एम एफ लिखते हैं, राइट। एक मैग्नेटिक फील्ड की वेव होती है। अब इसको मैं ड्रॉ करके समझाऊँ। सो देखिए, इसमें कुछ इस तरीके से सिनेरियो बनता है कि लेट्स सपोज कि डायरेक्शन हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। यदि मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव को, सो वो कुछ इस तरीके से होती है। वहीं पर यदि मैग्नेटिक वेव को कंसिडर करूं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होती है, यानी कि वो सिंपली इस तरीके से आ जाएंगे, राइट। कुछ इस तरीके से हमें वो देखने को मिलती है, यानी कि इसका जो प्रोपगेशन होता है वो अलोंग द जेड मान लेंगे, ठीक है। यानी कि मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स है इस तरीके से, सो ये क्या होती है अलोंग दी जेड होती है, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से, राइट। यहाँ पर आपको डायग्राम में क्लियरली अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि मैंने इनको ऐसे 3D के सेक्शन में ड्रॉ करके बताया है। सो देखिए बेसिकली क्या हो रहा है कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में दो कंपोनेंट है, मैग्नेटिक फील्ड का भी कंपोनेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कंपोनेंट है ना। यदि मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम की, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट बाय बी नॉट की इक्वल, और इसका वैल्यू कांस्टेंट होती है किसकी, कितनी होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि बहुत ही ग्रेटर है। सो इसके कारण से ना क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स वेरी वेरी ग्रेटर दैन इन कंपैरिजन टू द मैग्नेटिक। उसी तरीके से जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, तो लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही एक फॉर्म होता है। तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है, तो इस तरीके से लाइट में भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपोनेंट इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। सो बेसिकली इस लाइट वेव्स को, ठीक है, इनिशियली जो होती है, सो उसे हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, यानी कि ये हर डायरेक्शन में क्या होती है पोलराइज होते रहती है, हर डायरेक्शन में इस तरीके से वाइब्रेट होते रहती है, सॉरी पोलराइज नहीं, वाइब्रेट होते रहती है हर डायरेक्शन में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कंपोनेंट्स है ना, ये मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया, बट बेसिकली ये एक दूसरे का क्या है परपेंडिकुलरली है, ठीक। सो ये हो गई हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट। अब इस अनपोलराइज्ड लाइट को हम पोलराइज करने के लिए एक पोलराइजर का यूज करते हैं, जो कि बेसिकली कुछ इस तरीके से, यानी कि यदि मैंने इस तरीके से पोलराइजर को प्लेस किया है अलोंग दिस एक्सिस, सो इस पोलराइजर के पैरेलल में जितने भी कंपोनेंट होंगे वो इसको पास होने देगा और बाकी सबको ब्लॉक कर देगा। सो यहाँ पर हमें एक सिंगल कंपोनेंट ऑफ लाइट मिल जाता है, और उसे हम कह देते हैं सिंपली क्या, पोलराइज्ड लाइट। इसे हम क्या कह देते हैं कि पोलराइज्ड, सॉरी, इसे हम क्या कह देते हैं कि भाई पोलराइज्ड लाइट हो गई, ठीक। सो इस अनपोलराइज लाइट को पोलराइज करने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज करते हैं उसे ही तो हम क्या कहते हैं पोलराइजर, राइट। सो हम पोलराइजर का बेसिक यूज क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, टू प्रोड्यूस पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए हम पोलराइजर का यहाँ पर यूज कर रहे हैं।
सो अकॉर्डिंग टू दिस यदि हम ऑप्शन मैच करें, सो यहाँ से जो ऑप्शन बी दिख रहा है दैट इज टू प्रोड्यूस पोलराइज्ड लाइट, पोलराइजर इज यूज विल बिकम करेक्ट, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बिकॉज लाइट इज नथिंग बट लाइक अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक, सो दिस इज द रिक्वायर्ड solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.